ऐसे करो ना विदा। हम जानते हैं कि तुम्हारे अंदर राजसी खून है, लेकिन अगर तुमने हमारे निर्णय का अनादर किया तो ये सारा ठाट बाट तुमसे छीन जाएगा और हमारी संपत्ति पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं होगा, कोई अधिकार नहीं होगा, कोई अधिकार नहीं होगा, कोई अधिकार नहीं होगा। तुम एक कुंवर हो और अगर इसी तरह जिद पर अड़े रहे तो हमेशा सिर्फ कुंवर ही रहोगे। हम तुम्हें कभी राजा कहलवाने का अधिकार नहीं देंगे, राजा कहलवाने का अधिकार नहीं देंगे, राजा कहलवाने का अधिकार नहीं देंगे, राजा कहलवाने का। $20,700 गए और ये शायद 1 लाख का गुलदस्ता गया होगा, नहीं? कुल मिला के 1,20,700 का कबाड़ा। पता नहीं और क्या क्या टूटने वाला है। रानीमा, आर्यमन सचमुच बहुत परेशान है। मुझे लगता है कि आपको अपने फैसले पे एक बार फिर से विचार कर लेना चाहिए। फैसला हो चुका है यश, और आर्यमन को वो मानना ही पड़ेगा। रानीमा, लेकिन उसका ये क्रोध? ये उसका क्रोध नहीं, उसका डर है। संपत्ति से अधिकार खोने का डर। और हम चाहते हैं कि उसके मन में ये डर इसी तरह बना रहे, ताकि वो वही करे जो हम चाहें। यश बेटा, हम जानते हैं कि तुम्हें उसकी बहुत चिंता है, और तुमने जो उसके लिए किया है वो कोई और दूसरा नहीं कर सकता। तुमने सिर्फ आर्यमन पर ही नहीं, हम पर भी बहुत बड़ा एहसान किया है। नहीं रानीमा, हमने वही किया जो हमें करना चाहिए था। हम भी वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। नहीं यश, उसे उसके हाल पे छोड़ दो। उसे रास्ते पर लाने का और उस पर अंकुश लगाने का यही एक तरीका है। बड़े आदमी का गुस्सा है, दीवार से सब कुछ उतार के ही उतरेगा। इससे अच्छा तो हमें देते थे। हाँ। बेडरूम में मुझे तुम्हारी फोटो नहीं पड़ी, उसके पास कितना अच्छा लगता है ये गुलदस्ता। ये जरूर 50,000 गए होंगे। अब बस कांच के टुकड़े बचे होंगे अपने कमरे में ले जाने के लिए। कांच की नहीं थी, वो हीरे की अंगूठी थी पगली। भूल गई तो बताइए, अंगूठी खोई अपने कमरे में और ढूंढ नहीं यहाँ चली है कुंवर साहब के कमरे के सामने। अब अंगूठी को क्या पंख लग गए होंगे? पंख हैं? अब आप चलेंगे कि आपके लिए भी पंख मंगवाऊं? नहीं। चलिए चलते। चलिए।
आर्य, पहले अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पाए आप, और अब अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पा रहे हैं आप। छोड़ूंगा नहीं, ये गांव को आग लगा दूंगा। पहली बार आज कोई हमें हराने की कोशिश कर रहा है। आर्य, आपको कोई तभी हरा सकता है जब आप खुद जीतना ना चाहे। देखिए, ये वक्त इस तरह गुस्से में बेबस होने का नहीं है, हालात को बस में करने का है। तो क्या करूं मैं? चुपचाप रानी मां और पंचायत की बात मानकर इस लड़की से शादी कर लूं? ऐसा तो नहीं कहा आपसे। आप शांत हो जाइए, संभालिए अपने आप को। हम रानी मां से बात करते हैं और कोई रास्ता निकालते हैं। तुम जाओ। रानी मां, हम सोच ही रहे थे कि अभी तक आप कैसे नहीं आए। यूं कहे, हम आपका इंतजार ही कर रहे थे। ये क्या हो गया है आपको? आप जानती है कि वो लड़की चांद पे रस्सी डालकर झूला झूलने की कोशिश कर रही है, आप उसे बढ़ावा दे रही है, ये जानते हुए भी कि इस सब का असर आपके चांद जैसे बेटे पे क्या होगा। चांद पर जब ग्रहण लगता है तो उसकी पूजा नहीं की जाती जब तक वो पहले जैसा ना हो। हम उस लड़की का पक्ष नहीं ले रहे, हम अपने बेटे को सुधरने का एक मौका दे रहे हैं, और एक मां होने के नाते अपनी संतान को सही रास्ते पर लाने का हक हमें है। रानी मां, आपका ये हक आपको कई साल पहले जताना चाहिए था। जो कल तक नहीं हुआ, जरूरी नहीं कि आज भी ना हो। हम एक मां हैं और रानी मां भी। भले ही यश ने आर्यमन बाप को अपने ऊपर ले लिया, भले ही गांव वाले उसे निर्दोष समझते हैं, लेकिन आर्यमन दोषी है हमारी नजरों में भी और भगवान की नजरों में भी। एक मां होने के नाते शायद हम उसे सजा ना दे पाए, लेकिन भगवान के हाथों उसे सजा जरूर मिलेगी। वाह रानी मां, आज पहली बार हम एक ऐसी मां देख रहे हैं जो अपने ही मुंह से अपने बेटे को बद्दुआ दे रही है। आज पहली बार आप एक ऐसी रानी मां को देख रहे हैं जो रियासत के हर इंसान को अपनी संतान मानती है, या यूं कहे, हर इंसान को इंसान समझती है। रेवा इस रियासत की बेटी है, वो हमारी भी बेटी है। हम उसके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। बहुत जल्द शादी होने वाली है, आप तैयारियां शुरू कीजिए। आपको अगर बैंड बाजा बजवाने का शौक है तो जरूर बजवाइए। रानी मां, आर्य कुंवर को हम आपसे ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। वो इस विवाह के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। इतने सालों के बाद भी आप रानी मां को नहीं पहचान पाई पन्ना। शादी होगी, आपके सामने ही होगी, आपके सामने ही होगी, आपके सामने ही होगी।
पंचायत की मर्जी माँ तेरी मर्जी नहीं है तो कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है। चले जाएंगे हम लोग, ये गांव छोड़कर चले जाएंगे कहीं दूर। मैं दुखी रहकर आपको और परेशान नहीं करूंगी बाबा, हमेशा खुश रहने की कोशिश करूंगी।